ओम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। सड़तालीस शक्ति इसका विषय चलता है। उसमें आज अभाव नाम की शक्ति 38 नंबर की शक्ति, ये विषय चलेगा। आत्मा में अनंत शक्ति है। ज्ञानियों ने अमृतचंद्राचार्य देव जैसे ज्ञानी आचार्यों ने आत्मा के अनुभव के काल में आत्मा की अनंत शक्ति, उसका एकत्व स्वरूप ज्ञायक, उसको जाना और ज्ञायक के अनंत भेद रूप अनंत शक्ति, उसको भी जाना। अनुभूति के काल में अनंत शक्ति युक्त पर जान ली। भावश्रुत ज्ञान का सामर्थ्य कोई अलौकिक है। अनंत शक्ति को अभेद रूप भी जान सके और उसी समय भेद रूप एक एक शक्ति और उसके परिणमन को स्पष्ट जान ले, उसका वेदन कर ले। ऐसा भावस्वरूप ज्ञान में जानकर आचार्य भगवान ने ज्ञायक की महिमा दिखाने के लिए अनंत शक्ति में से शब्द में वर्णन हो सके ऐसी 47 शक्ति का वर्णन किया। वो वर्णन में अभाव शक्ति का परिभाषा इस प्रकार बताई। नहीं भवता पर्याय का अभवन रूप अभाव शक्ति। फिर से नहीं भवता पर्याय का अभवन रूप अभाव शक्ति। नहीं भवता उसका अर्थ है नहीं वर्तता।
नहीं बहुता का अर्थ क्या किया? नहीं वर्तता, जो विद्यमान नहीं है, जो पर्याय विद्यमान नहीं है, उसका अभवन रूप यानी नहीं वर्तवा रूप यानी जो पर्याय नाश हो चुकी, जो विभाव नाश हो चुका, वो विभाव फिर से प्रकट नहीं होगा। क्यों? तो कि अभाव नाम की शक्ति का कार्य क्या है? तो कि अभाव शक्ति का कार्य है जो विभाव रूप परिणमन का नाश हुआ, अभाव हुआ, वो नाश कायम के लिए हुआ, सादी अनंत काल के लिए नाश हो गया। तो सादी अनंत काल के लिए नाश हो गया, वो पर्याय फिर से उत्पन्न नहीं हो सकती। उसका दृष्टांत संसार अवस्था का नाश हुआ, सिद्ध पद की प्राप्ति हुई, तो सिद्ध पद एक बार प्रकट हो गया और एक बार संसार नाश हो गया, तो संसार सादी अनंत काल तक उत्पन्न नहीं हो सकता। ये शक्ति के कारण जो 363 पाखंड मत में ऐसी जो मान्यता प्रवृत्ति है कि विश्व में पाप बढ़ जाए तो भगवान का फिर से जन्म होता है, ये मिथ्या अभिप्राय नाश हो जाता है। वो मत का खंडन हो जाता है, इससे अभिप्राय का खंडन हो जाता है। क्यों? तो क्या अभाव शक्ति के कारण एक बार संसार तत्व का नाश हुआ, तो फिर से संसार प्रकट नहीं हो सकता। तो एक बार भक्त में से आप भगवान बन गए तो भगवान फिर से भक्त नहीं बन सकते। एक बार आपका मोक्ष हो गया, फिर संसार तत्व फिर से उत्पन्न नहीं हो सकता, और संसार तत्व फिर से उत्पन्न नहीं हो सकता तो भगवान फिर से जन्म कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। आत्मा की अनंत शक्ति में से एक शक्ति ऐसी है जो अशुद्धता का नाश किया, वो अशुद्धता फिर से आत्मा में प्रकट नहीं हो सकती। और एक वो कार्य अभाव शक्ति का है, और भाव शक्ति का कार्य ये है कि एक बार शुद्धता प्रकट हुई, वो शुद्धता कायम के लिए प्रकट होती रहेगी। तो दो शक्ति है,
एक बार शुद्धता प्रकट हुई, उसको कायम टिका सके, वो भाव शक्ति का कार्य है। और जो एक बार अशुद्धता का नाश हुआ, अपवित्रता का नाश हुआ, एक बार मिथ्यात्व कसाई नो कसाई का नाश हुआ, एक बार विकार विभाव का नाश हुआ, एक बार संसार का नाश हुआ, एक बार चार गति का नाश हुआ, एक बार अपूर्णता का नाश हुआ, एक बार आवरण विपरीतता और अंतराय का नाश हुआ, वो नाश कायम के लिए रहेगा, वो फिर से प्रकट नहीं हो सकते। एक बार सिद्ध दशा प्रकट हुई, अब सिद्ध परमात्मा संसार रूप परिणमित नहीं हो सकते, मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं हो सकते, अशुद्ध पर्याय रूप परिणमित नहीं हो सकते, अपवित्रता रूप परिणमित नहीं हो सकते, विकार विभाव रूप परिणमित नहीं हो सकते, संसार तत्व चार गति रूप परिणमित नहीं हो सकते, उसका पंच परावर्तन नहीं हो सकता, उसका 84 लाख योनि में जन्म नहीं हो सकता, उसमें फिर से पुण्य पाप आश्रय बंध प्रकट नहीं हो सकते, उसमें फिर से मिथ्यात्व अविरति प्रमाद का योग उत्पन्न नहीं हो सकता, उसमें फिर से क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न नहीं हो सकते, उसमें फिर से हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा उत्पन्न नहीं हो सकते, उसमें फिर से बहिरात्मापना अंतरात्मापना प्रकट नहीं हो सकता, उसमें उपशम के क्षोभसम भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, उसमें औदैहिक भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, तुझे सिद्ध पद प्राप्त कर ले, वो पुरुषार्थ एक बार करना है। तू एक बार अशुद्धता का नाश कर ले, वो पुरुषार्थ तुझे एक बार करना है। एक बार अशुद्धता का नाश कर दिया, फिर से अशुद्धता प्राप्त नहीं हो सकती। देखो, आत्मा में शक्ति तो अनंत है, अनंत शक्ति कहो, अनंत गुण कहो, अनंत लक्ष्मी कहो, अनंत स्वभाव कहो, आत्मा के उसको अनंत धर्म कहो, उसको आत्मा का स्वस्वभाव कहो, अनंत स्वभाव, अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्म, उसका पिंड स्वरूप विनायक, महिमावंत विनायक, आश्चर्यचकित विनायक, अजरजकारी अद्भुत, जिसका स्वरूप त्रिकाल,
जिसका स्वरूप अकृत्रिम, जिसका स्वरूप अवर्णवीय, ऐसे ज्ञाय की एक एक शक्ति अचरजकारी, वो अनंत शक्ति में एक अभाव अभाव शक्ति भी अचरजकारी, आश्चर्यकारी। ये शक्ति है त्रिकाल, ये शक्ति है स्वभाव से शुद्ध, ये शक्ति का सामर्थ्य है परिपूर्ण, ये शक्ति है अकृत्रिम, ये शक्ति के कारण पर्याय में से एक बार विभाव विकार अपवित्रता छूट गई, नाश हो गई, त्याग हो गया। वो विकार विभाव से आत्मा पृथक हो गया, भिन्न हो गया। स्वरूप में से विभाव विकार बाहर निकल चुके, उसको फिर से अभाव अभाव शक्ति प्रकट नहीं होने देगी। अभाव अभाव शक्ति आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में व्यापी हुई, आत्मा की शक्ति अनंत 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 शक्ति विनायक के असंख्यात प्रदेश में व्यापी हुई, और अभाव अभाव शक्ति भी विनायक के असंख्यात प्रदेश में व्यापी हुई। अभाव अभाव शक्ति भी आत्मा में तीनों काल अभेद रहती है, अभिन्न रहती है, अविनाभाव पर नहीं रहती है। अभाव शक्ति उसका प्रति समय का एक कार्य होता है। आत्मा परद्रव्य से तो भिन्न होता है, लेकिन जो आत्मा की स्वसत्ता में उत्पन्न होने वाले विभाव विकार, जो क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुए थे, जो योग्यता रूप परिणाम थे, जो परलक्षी भाव थे, वो विभाव विकार परलक्षी भाव है नाशवंत, एक क्षणिक है, पर का अवलंबन है, पर का लक्ष्य। लेकिन विनायक ने जब एक बार स्व का लक्ष्य कर लिया, स्व को ग्रहण कर लिया, स्वज्ञाय के ग्रहण से स्वभाव रूप परिणाम प्रकट हुआ, और स्वभाव रूप परिणाम उत्पन्न होने के कारण विकार विभाव उत्पन्न नहीं हो सके, उसका नाश हो गया। उसका जो नाश हुआ एक बार,
वो सादी अनंत काल के लिए नाश रहे, और फिर से उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। क्यों? तेरे में अभाव अभाव नाम की शक्ति है। जो यहाँ 6 शक्ति एक साथ ली, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति, 6 एक साथ ली। उसमें प्रथम 4 शक्ति परिणाम का प्रवाह को सिद्ध करती है। भाव शक्ति के कारण आत्मा वर्तमान परिणाम बिना रहता नहीं, और अभाव शक्ति के कारण भूत भावी के परिणाम वर्तमान में उत्पन्न हो सकते नहीं, और भाव अभाव शक्ति के कारण वर्तमान पर्याय का व्यय होता है, और अभाव भाव शक्ति के कारण आगामी पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पाद होता है। तो पर्याय की वर्तमान में विद्यमानता, भूत भावी पर्यायों का अभाव, वर्तमान पर्याय का व्यय होना, उत्तर पर्याय की प्रगटता होना, ये 4 शक्ति के कारण परिणाम का प्रवाह अनादि से अनंत काल तक रहता है। तो परिणाम भले अनादि से अनंत काल उसका प्रवाह रहे, लेकिन एक बार जो परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है आत्मा में से, वो परिपूर्ण शुद्धता सादी अनंत काल तक सादी अनंत काल तक वो शुद्धता प्रकट होती रहेगी। वो भाव शक्ति का जो कार्य है, उसी प्रकार अभाव अभाव शक्ति एक बार परिणाम की अशुद्धता का अभाव कर दिया, अपवित्रता का अभाव कर दिया, अपूर्णता का अभाव कर दिया, विपरीतता का अभाव कर दिया, अंतरायों का अभाव कर दिया, वो अभाव कायम के लिए अभाव स्वरूप रहे, वो कार्य अभाव भाव शक्ति करती है। तो अब तुझे ये विकल्प करने की जरूरत नहीं कि मैं एक बार परिपूर्ण शुद्ध हो गया तो फिर से मैं अशुद्ध होगा, बनूंगा। तो कि ऐसे विकल्प की जरूरत ही नहीं। अभाव अभाव शक्ति का स्वरूप समझ ले, उसका श्रद्धान कर ले।
ख्याल में आता है? देख, अभाव भाव नाम की शक्ति, उसका रूप सभी शक्ति में व्यापा हुआ है। उसके कारण क्या होगा कि मान ले कि श्रद्धा गुण में क्षायिक संकित प्रकट हुआ, तो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व वो अशुद्ध परिणाम है। उसका नाश होने से उसका क्षय होने से, उसका त्याग होने से, उसका अभाव होने से शायद सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो अब सादी अनंत काल तक फिर से ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। और एक बार क्षायिक संकित प्रकट हुआ तो भाव शक्ति के कारण क्षायिक संकित सादी अनंत काल तक रहेगा। अब क्षायिक संकित जो प्रकट हुआ वो कभी उपशम या क्षयोपशम रूप नहीं हो सकता। उपशम क्षयोपशम रूप सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन अब आत्मा अनंत संसार के कारण ऐसा ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व उस रूप परिणमित नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक बार क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ, क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान, तीन काल तीन लोग को जानने वाला ज्ञान, स्वपर प्रकाश ज्ञान में तीन काल तीन लोग प्रकाशित होते हैं, ऐसा ज्ञान, युगपद ज्ञान, बेहद ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, जो ज्ञान को इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं, फिर भी तीन काल तीन लोग को जान सके, ऐसा क्षायिक ज्ञान एक बार प्रकट हुआ तो अज्ञान का भी नाश हुआ, सम्यक मति श्रुत अवधि और मनोपर्य ज्ञान का भी नाश हुआ। तो अभाव शक्ति के कारण अभाव शक्ति के कारण अज्ञान फिर से उत्पन्न नहीं हो सकता। और जो चार प्रकार के क्षयोपशम ज्ञान है, सम्यक मति, सम्यक श्रुत, सम्यक अवधि और मनोपर्य, वो ज्ञान भी फिर से उत्पन्न नहीं हो सकते।
उनका एक बार अभाव हो चुका है, वो अभाव शादी अनंत काल तक रहेगा। क्यों? अभाव शक्ति का रूप ज्ञान शक्ति में है। चारित्र गुण की बात करें तो एक बार मिथ्या चारित्र का नाश हुआ, यानी 4 प्रकार के कसाई और 9 कसाई का नाश हुआ। जो एक बार कसाई की इंटेंसिटी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन उसका नाश हुआ। एक बार समरूप चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र का नाश हुआ। और जो क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ तो अब कभी भी फिर से मिथ्या चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। कसाई नो कसाई फिर से प्रकट नहीं हो सकता। कसाई की इंटेंसिटी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंज्वलन कसाई वो उत्पन्न नहीं हो सकती। और क्षयोपम रूप चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र फिर से उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों? तो कि चारित्र गुण में अभाव शक्ति का रूप है। अब वीर्य शक्ति की बात करें जो पुरुषार्थ परलक्षी था उसका जो नाश हुआ और स्वलक्षी पुरुषार्थ के कारण जो आंशिक शुद्धता प्रकट हुई और जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, श्रावकपना प्रकट हुआ या मुनिपना प्रकट हुआ, वो पुरुषार्थ स्वलक्ष्य भी परिपूर्ण नहीं है, अपूर्ण पुरुषार्थ है। जो वीर्य गुण ने एक बार परिपूर्ण पुरुषार्थ प्रकट करके अपना परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट कर दिया और पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, जितना ज्ञायक का शक्ति रूप सामर्थ्य है वो पुरुषार्थ गुण ने पुरुषार्थ करके वर्तमान पर्याय में प्रकट एक बार कर दिया। तो जो पुरुषार्थ परलक्षी था उसका नाश हुआ और अपूर्ण पुरुषार्थ था
साधक दशा में, वो अपूर्ण दशा का पुरुषार्थ भी नाश हुआ। तो अब परलक्षी पुरुषार्थ या अपूर्ण पुरुषार्थ फिर से प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि अभाव शक्ति का रूप वीर्य शक्ति में है। एक बार जो निष्कम दशा प्रकट हो गई, निष्कम दशा प्रकट हो गई,